नमस्ते दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे 2026 के उस डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप को डिकोड करने वाले हैं जो खास तौर पर ऑडियो विजुअल यानी एवी एनएवी हायर कंपनियों के लिए बनाया गया है। देखिए, मार्केटिंग की दुनिया काफी उलझाने वाली हो सकती है सच में, लेकिन आज हम इन सारी जटिल रणनीतियों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एसके ब्रेन शॉट्स पे बात करेंगे कि कैसे आप अपने ज्ञान को अधिकतम कर सकते हैं। एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ एवी हायर कंपनियां मार्केटिंग पर पानी की तरह पैसा बहाती हैं और उन्हें जीरो रिजल्ट मिलता है, जबकि कुछ कंपनियां आराम से पूरे मार्केट पर राज करती हैं। डिजिटल मार्केटिंग का स्पेस ना काफी अव्यवस्थित हो सकता है और अगर सही दिशा न हो तो आपका बजट उन अभियानों पर बर्बाद हो जाने का पूरा जोखिम रहता है जहां से निवेश पर रिटर्न यानी ROI बिल्कुल सिफर मिलता है। और इसी कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए हम एक मैच्योरिटी मॉडल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहला, मार्केटिंग फाउंडेशन। दूसरा, सर्च और AI पर दबदबा। तीसरा, सोशल मीडिया प्लेबुक। चौथा, पेड एडवर्टाइजिंग। और अंत में लीड जनरेशन का विस्तार। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द मार्केटिंग फाउंडेशन। ये वो बुनियादी नींव है जो किसी भी और चीज पर पैसा खर्च करने से पहले एकदम सॉलिड होनी चाहिए। अब यहाँ एक मजेदार बात देखिए। मार्केटिंग को प्रेडिक्टेबल बनाने का पहला कदम है अपने KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तय करना। जब आपको पता होगा कि कितना खर्च हो रहा है, प्रॉफिट कितना है और लीड्स की क्वालिटी कैसी है, तो समझिए आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली। इसके बाद दूसरा कदम आता है ब्रांड सर्व को ऑप्टिमाइज करना, क्योंकि एक मजबूत ऑनलाइन प्रतिष्ठा आपके भविष्य के सारे अभियानों के कन्वर्जन रेट को रॉकेट की तरफ बढ़ा देती है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रांड सर्व आखिर है क्या वाला। आसान शब्दों में यह किसी खास ब्रांड का अपना सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है जो इंटरनेट पर आपकी बुनियादी पहचान और भरोसे को तय करता है। जरा सोचिए, अगर कोई क्लाइंट आखिरी मिनट पर बिल्कुल 11वें घंटे में अपने एवी प्रोवाइडर को फाइनल कर रहा हो तो आपका ऑनलाइन इमेज एकदम दमदार और भरोसेमंद दिखना चाहिए ना। ये सच में बेहद जरूरी है। और अगर आप इस उलझन में हैं कि इस मजबूत नींव के बिना कॉम्प्लेक्स डिजिटल मार्केटिंग पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, तो उसका जवाब है शून्य, जीरो, एक पैसा भी नहीं। जब तक आपके बुनियादी KPIs और ब्रांड रेपुटेशन मैट्रिक्स पूरी तरह से पक्के नहीं हो जाते, तब तक आगे बढ़ना और पैसा खर्च करना लिटरली अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चलिए अब अपने मैच्योरिटी मॉडल में थोड़ा ऊपर चलते हैं। सेक्शन 2, डोमिनेटिंग सर्च एंड AI। यहाँ हम फ्री, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी और सर्च के भविष्य की बात करेंगे। लोकल सर्च में गूगल मैप्स एक गेम चेंजर है, इसमें कोई शक नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आपकी लिस्टिंग नंबर 1 पर आती है तो वहां से लगातार और सॉलिड लीड्स आती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रियल मुर्गी और अंडे वाली प्रॉब्लम है। रैंक करने और लीड पाने के लिए अच्छे रिव्यू चाहिए, लेकिन रिव्यू पाने के लिए पहले लीड्स का आना जरूरी है। नई प्रोफाइल्स को शुरुआत में इस कमी का सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ ऑर्गेनिक SEO रणनीतियां काम आती हैं। उन लोगों तक पहुंचना जो एक्टिवली एवी सेवाओं की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग शहरों के लिए लोकल सर्विस पेज बनाना, हाई क्वालिटी कंटेंट और ब्लॉग्स पब्लिश करना, अपने फील्ड में खुद को एक अथॉरिटी साबित करना और मजबूत थर्ड पार्टी बैकलिंक्स लेना। ये सारी चीजें उस ऑर्गेनिक सर्च वॉल्यूम को कैप्चर करने के लिए बेहद जरूरी है। अब 2026 की बात करें और AI को भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ChatGPT, Claude, Gemini और Perplexity जैसे AI टूल्स आपके ब्रांड को कैसे देखते हैं, ये समझना अब एक बहुत बड़ी प्राथमिकता बन गया है। इसे LLM विजिबिलिटी या AI विजिबिलिटी कहते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये AI मॉडल्स जब भी एवी हायर की बात करें तो वो आपके ब्रांड को सकारात्मक रूप से रेकमेंड करें। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले बिल्डिंग ब्लॉक पर। सेक्शन 3, द सोशल मीडिया प्लेबुक, यानी लोगों का ध्यान खींचना और उनका भरोसा जीतना। एक सच्चाई ये है कि ऑर्गेनिक सोशल मीडिया पूरी तरह से एक नंबर्स का खेल है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही सब कुछ है। लोग अक्सर प्रोफाइल बनाते हैं और फिर सालों तक उसे छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। हफ्ते में 3 से 4 बार वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करना जरूरी है, जैसे कैसे करे वाले गाइड्स या पहले और बाद वाले रिजल्ट्स। यही वो चीज है जो लोगों को आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भरने पर मजबूर करती है। और पेड सोशल चैनल्स का क्या? कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुए हैं, जैसे मेटा, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट और यहाँ तक कि रेडिट। यहाँ $1 a day स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त काम आती है। अपने सबसे बेहतरीन पोस्ट्स और अवार्ड्स को थोड़े से बजट के साथ प्रमोट कीजिए और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर रीटारगेटिंग विज्ञापन चलाइए। ये इकोसिस्टम सच में बहुत प्रभावशाली है। ओके, अब थोड़ा हाई ऑक्टेन ग्रुप की तरफ गियर बदलते हैं। सेक्शन 4, नेविगेटिंग पेड एडवर्टाइजिंग। ध्यान रहे, पेड सर्च अक्सर एक काफी पोलराइजिंग टॉपिक होता है। PPC विज्ञापनों में नाकामी और कामयाबी के बीच जमीन आसमान का अंतर है। कुछ लोग $20,000 जला देते हैं क्योंकि कंपेटिटर क्लिक फ्रॉड हो जाता है या लीड्स बिल्कुल बेकार आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सफल PPC वाले क्या करते हैं? वो प्रोएक्टिव नेगेटिव कीवर्ड्स लगाते हैं, क्लिक फ्रॉड रोकने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लैंडिंग पेजेस टॉप नॉच होते हैं और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक KPI ड्रिवन सेल्स टीम होती है जो लीड आते ही झपट पड़ती है। असली खेल इसी बैकएंड सेटअप का है। अब जरा फ्यूचर में चलते हैं। 2026 के फ्रंटियर क्या है? ChatGPT और Perplexity जैसे AI प्लेटफॉर्म्स पर पेड विज्ञापनों का अर्ली अडॉप्टर बनना। ये प्लेटफॉर्म्स एड्स के लिए पूरी तरह रोल आउट हो जाएंगे और जो लोग यहाँ सबसे पहले अपना दाव लगाएंगे उन्हें बहुत ही कम लागत में शानदार और सस्ती लीड्स मिलेंगी। ये 2026 का सबसे बड़ा मौका है। चलिए अब मैच्योरिटी मॉडल के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। सेक्शन 5, डाइवर्सिफाइंग लीड जनरेशन, यानी अपना एक मजबूत सुरक्षा जाल तैयार करना। इसे समझने के लिए एक्सटर्नल विजिबिलिटी हब्स को देखना होगा। रेडिट और कोरा जैसे फोरम्स जहां ग्राहक बेबाक चर्चा करते हैं, आजकल AI ओवरव्यूज में बहुत ज्यादा साइट किए जाते हैं। और ट्रेड्समैन साइट्स जैसे चेकर ट्रेड या माई बिल्डर, यहाँ पर जब आपके खुश ग्राहक आपकी तारीफ करते हैं ना, तो ये AI की नजरों में आपकी विश्वसनीयता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही सीधा पॉजिटिव ROI भी देता है।
इसके अलावा थर्ड पार्टी लीड जनरेशन एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। फैट रैंक या प्रोमो एसईओ जैसी परफॉर्मेंस आधारित सेवाओं के साथ पार्टनरशिप करना पहला कदम है। इससे आपको बिना किसी शुरुआती भारी खर्च और जोखिम के कमीशन के आधार पर लीड्स की एक सुरक्षित सप्लाई मिल जाती है, जो अंततः एक गारंटीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाती है। ये अपने आप में एक शानदार सेफ्टी नेट है। अगर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगा कि आपके पास कभी भी विफलता का एक ही बिंदु यानी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए और आपको हमेशा उस विविधता को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रख रहे हैं, बल्कि अपनी मार्केटिंग का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो खत्म करने से पहले ये सोचना बहुत जरूरी है, क्या आपकी मौजूदा मार्केटिंग रणनीति 2026 के इस एआई रेवोल्यूशन में टिक पाएगी और एक असली ओमनी प्रेजेंस हासिल कर सकेगी? ये समय है अपने मार्केटिंग प्रयासों का मूल्यांकन करने का और भविष्य के लिए तैयार होने का। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।